अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर डे। तो आज जो है ना व्लॉग मैंने सुबह सुबह के टाइम से स्टार्ट कर दिया और सुबह के टाइम एज़ यूजुअल हम लोग जो है ना वो अपना किचन में नाश्ता बनाने में जो है वो बिज़ी हैं। तो यहाँ जो है ना वो मैं नाश्ता बना रही थी। आज के व्लॉग में ना मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी अपनी पूरी डे की रूटीन, जो कुछ भी मैं करूँगी आज का डे जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक वॉच करना है। उसके अलावा आज के व्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है सिंपल होम कुकिंग, यानी कि आज जो है ना वो शाम में मैं जो कुछ भी बनाऊँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो कुछ क्या बनाऊँगी आपको मैं पहले ही बता देती हूँ। आज जो है ना मैं शाम में बनाने वाली थी भिंडी। थी से मुराद ये कि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ ना, तो व्लॉग तो जो है वो मैंने पहले जो है वो क्लिप बना लिया था। तो जो है ना मैं जो आज शाम में मैंने बनाई थी, कल शाम में मैंने बनाई थी भिंडी, तो वो उसकी भी जो है ना सिंपल सी इजी सी रेसिपी जो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जो है उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, मतलब इससे ना भिंडी बनाने का हर किसी का अपना तरीका होता है ना। तो जो है वो मतलब जो मेरा तरीका है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही करारी सी भिंडी जो है वो बन जाती है। तो आप लोग भी ना लाजमी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेगा। तो यहाँ जो है ना बच्चों को नाश्ता वगैरह करा रही थी मैं, और नाश्ता वगैरह कराने के बाद जो बाकी जो भी घर के काम होंगे, जो भी रूटीन होगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बच्चों को नाश्ता कराना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतनी ईजिली नाश्ता करने को रेडी नहीं होते, क्योंकि सुबह सुबह शायद दिल नहीं कर रहा होता, मूड नहीं होता बच्चों का नाश्ता करने का। लेकिन अब नाश्ते को स्किप तो नहीं कर सकते, कराना तो होता ही है। तो इस वजह से खैर हम लोग का नाश्ता भी थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि इशाल के जो बाबा हैं ना वो तो सुबह चले जाते हैं ना बैंक, तो फिर वो तो सुबह टाइम से मतलब नाश्ता वगैरह करके चले जाते हैं। तो उसके अलावा जब बच्चे जो होते हैं ना वो बाद में उठते हैं, मतलब 11 बज जाते हैं उनको उठते हुए। तो फिर जब वो 11 बजे उठते हैं तो उसके बाद उन्हें नाश्ता करना होता है, तो फिर भी उनका दिल नहीं कर रहा होता है कि नाश्ता करने का। खैर उनको नाश्ता वगैरह करवा के उसके बाद जो है ना यहाँ बच्चे जो हैं वो बिज़ी थे खेल में, और जुरेज जो अपनी मस्तियाँ कर रहा था। अब मैं इनको कह रही थी कि बेटा अब इस रूम से बाहर आ जाओ, कोई तो रूम साफ़ रहने दिया करो, घर में कोई गेस्ट आ जाए कुछ हो तो एटलीस्ट कुछ तो कोई जगह तो इस तरह की हो जहाँ पर मतलब कोई मैस ना हो, कुछ चीज़ें बिखरी हुई ना पड़ी हों, कहीं पे टॉयज़ ना पड़े हों, और सब चीज़ें क्लीन हो। तो मैं उनको इस रूम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, बट वो लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, और जुरेज मुझे आगे से और मस्तियाँ कर करके दिखा रहा था ताकि जो मम्मा जो है वो हैप्पी हो जाए। खैर बच्चे जो हैं वो अपनी मस्तियों में बिज़ी थे। और ये ना शाल के बाबा ने मुझे ना 14 अगस्त पे बलून्स ला के दिए थे कि घर को डेकोरेट करना, बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं ना वो बलून्स वगैरह से बहुत हैप्पी होते हैं। और मेरे बच्चों को तो बलून्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो तो बलून्स को वैसे भी आम मतलब बर्थडे हो कोई ओकेजन के अलावा भी ना, मतलब वैसे भी वह बलून्स के साथ खेलते हैं। जैसे शॉप वगैरह पे जाते हैं बाबा के साथ तो बलून्स लाजमी लेकर आते हैं। तो बच्चों के जो फेवरेट बलून्स होते हैं। तो खैर यहाँ 14 अगस्त के बलून्स मेरे पास रखे हुए थे। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि घर को जो है वो डेकोरेट करना बलून्स के साथ, ताकि बच्चे जो है वो खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा और मैंने 14 अगस्त पे कोई डेकोरेशन ही नहीं की, और जो है वो बलून्स वैसे के वैसे ही रह गए। तो अब ये लोग ना डेली मुझसे थोड़े थोड़े बलून्स लेते हैं और इस तरीके से खेलते हैं और फिर बस फाड़ देते हैं, बस जो काम है बच्चों का। तो यहाँ जो है ना बच्चों को मैंने बलून्स वगैरह फुला के दिए, और बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे बलून्स के साथ। और बस ये नाश्ता कराने के बाद का टाइम है ये। और हुरैन भी जो है वो बहुत हैप्पी थी, और हुरैन ने माशाल्लाह से खड़ा होना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। अब वो मतलब किसी चीज़ के सपोर्ट के बगैर भी जो है वो खड़ी हो जाती है, मतलब होती तो 2 से 3 सेकंड के लिए, लेकिन जो है वो ट्राई करती है कि जो है वो मैं खड़ी हूँ। और फिर वो इतना खुश होती है ना जैसे उसने पता नहीं क्या दुनिया की कोई चीज़ फ़तह कर ली है। और वो बहुत खुश हो जाती है। तो खैर बच्चों को जो है वो मैंने बलून्स वगैरह दिए, बच्चे बलून्स के साथ खेल रहे थे। और अब ये देखें कितना जो है वो मैस है, ये सब चीज़ें जो है मुझे क्लियर करनी है, हर चीज़ उठानी है। सुबह ऐसे ही होता है, कहीं भी कुछ पड़ा होता है, कहीं भी कुछ पड़ा होता है। और सुबह क्या हर टाइम ही ऐसा होता है। अभी यहाँ से साफ़ करके जाती हूँ और थोड़ी देर में आती हूँ तो फिर वही हाल होता है, क्योंकि जिस घर में बच्चे छोटे छोटे होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर यही हाल होता है। तो खैर सब चीज़ें क्लियर करेंगे, सब चीज़ें सेट करेंगे, सब घर जो है वो क्लीन करेंगे, और उसके बाद जो कुछ भी करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है वो आप लाइक एंड शेयर कर लें। थोड़ा सा जो है वो आप मुझे सपोर्ट कर दें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपका सपोर्ट जो है वो मीन्स अ लॉट टू मी। सो आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था। जब मैं काम कर रही थी नीचे तो मुझे अचानक से ना अंधेरा हो गया, एकदम से अंधेरा हो गया। तो मैंने कहा
क्या मतलब दोपहर में अंधेरा हो गया। तो जब मैं बाहर गई तो फुल काले बादल आ गए हुए थे और बिल्कुल अंधेरा हो गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि शाम हो गई है, जबकि अभी जो है वो 12:30 से 1 बजे का टाइम था। तो खैर मैं जो है बच्चों को लेके मैं थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई और मैंने कहा कि छत पे जाके मौसम एंजॉय करते हैं। तो ये जो है ना मैं आपको छत से जो है वो व्यू दिखा रही हूँ बाहर का, और इतना हसीन मौसम हुआ था, बादल छाए हुए थे और उसके बाद आज बारिश भी हुई थी। तो गर्मी जो है ना वो बस आज का जो मौसम जो है ना वो बस इसी तरीके का चल रहा है। खैर उसके बाद जो है ना अब हम लोग छत पे एंजॉय कर रहे थे, इतने में इनके बाबा भी जो है वो बैंक से आ गए थे। आज जो है ना वो सैटरडे था तो वो इस वजह से जल्दी आ गए थे। ठीक है, व्लॉग जो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये सैटरडे वाले दिन का जो है ना मैंने सब चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। तो वो आते हुए ना कुछ समोसे वगैरह ले आए थे और अंडे ख़त्म हुए हुए थे तो वो ले आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना चाय बनाओ तो हम लोग जो है वो मौसम एंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ जो है ना मैंने अंडे वगैरह फ्रिज में लगा दिए और उसके बाद चाय रखी और फिर हमने जो है वो मौसम को एंजॉय किया। तो बारिश भी जल्दी से उसी टाइम फ़ौरन से बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो जो है वो और हसीन मौसम हो गया था। तो खैर यहाँ जो है ना हमने अपनी चाय वगैरह एंजॉय की और साथ में समोसा वगैरह एंजॉय किया। और यहाँ ना जुरैज मुझे कह रहा था कि बाबा की बाइक के साथ ना मेरी साइकिल खड़ी करें और इसकी वीडियो बनाएं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जहाँ बाबा की बाइक खड़ी है उसके साथ ही मैंने अपनी साइकिल पार्क की है। मैंने कहा अच्छा। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने जुरैज के कहने पे जो है वो ये वाला क्लिप बनाया था कि बाबा के बाइक के बराबर में मेरी साइकिल जो है वो मैंने पार्क की है। मैंने कहा ठीक है। तो और बारिश हो रही थी और मैं उसको कह रही थी कि अंदर आ जाओ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। खैर बच्चे जो है वो बहुत खुश हो गए थे। जब मौसम ठंडा होता है ना तो बच्चे जो है, बच्चे क्या बड़ों का भी मूड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठंडा हो जाता है, मतलब खुश हो जाते हैं, मूड जो है वो बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो बस आज जो है ना मूड बहुत अच्छा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। खैर उसके बाद अब हम लोग जो है वो अंदर जाएंगे और जाके किचन में ना भिंडी बनाएंगे। तो आज जो है ना मुझे भिंडी बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था। तो जो ये जो है ना शाम का टाइम है, मतलब 5-6 बजे का। तो उस शाम में जो है वो मैं बनाती हूँ। जैसे ऐसा होता है कि सुबह में नाश्ता कर लेट होता है तो फिर इस वजह से दोपहर का जो खाना है ना वो स्किप हो जाता है। तो दोपहर में कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि कुछ समोसे वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ उनके बाबा ले आते हैं अक्सर, तो वो जो है वो खा लेते हैं। या बच्चों को फ्राइज़ बना देती हूँ, नूडल्स बना देती हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो फिर दोपहर का जो खाना है वो स्किप हो जाता है क्योंकि दोपहर में लटरम पटरम खा लेते हैं। तो शाम में जो है फिर वो मुझे जल्दी खाना बनाना होता है ताकि जो है वो रात में 7:30 बजे या 8 बजे तक जो हमारा खाना जो है वो डन हो जाता है। तो बस यहाँ जो है वो मैंने भिंडी जो है ना उसको भी रख दिया है, मतलब फ्राई करने के लिए डाल दिया, और साथ ही मैंने आटा भी गूँना शुरू कर दिया। आटा गूँधने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आटे को ना आपने अच्छे से जैसे पानी के साथ जैसे पूरा उसको बना लेते हैं ना, डो बनाने के बाद ना आप इसको थोड़ा सा हल्का हल्का गीले हाथ का पानी लगा के ना आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें कवर करके। तो इससे ना 10 मिनट के बाद ना, मतलब जो होता है ना गुंदियाँ क्या कहते हैं, मुखियाँ पता नहीं जो भी है, वो जो मारने होती है ना, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमारी अम्मियाँ हैं ना और जो हमारी सासू अम्मियाँ हैं ना, वो लोग इस चीज़ को नहीं मानती। वो कहती हैं ऐसे थोड़ी, जब तक आटे को मुखिया ना मारे, गुनिया ना मारे, तब तक जो है वो आटा नहीं होता। लेकिन जब वो कौन सा हमें देख रही है, तो जब वो इधर उधर हो ना तो आप लोग इस तरह कर लिया करें, आप लोग के लिए आसानी हो जाती है, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो खैर यहाँ जो है इनके बाबा साथ में चिकन भी लेके आए थे तो मुझे उसको भी वॉश करके फ्रिज में रखना था। तो चिकन को मैंने वॉश कर लिया। अब जो है ना मैं इसके 2 पैकेट्स बना लूँगी और साथ ही साथ मेरा आटा भी जो है ना वो भी डन हो गया हुआ है, मतलब सेट हो गया हुआ है। तो आटे को भी निकाल लेंगे और भिंडी भी जो है ना वो बस फ्राई हो रही है। तो आप लोग में ना इस तरीके से मल्टीटास्किंग कर लिया करें, मतलब अब एक टाइम पे जैसे साथ ही भिंडी भी रख दी है, साथ ही आटा भी सेट होने के लिए रख दिया, और साथ ही जो है ना वो चिकन को भी वॉश करके उसके भी पैकेट्स बना लेने हैं। पैकेट्स बनाने से मुराद ये है कि बोनलेस जो है वो उसको एक पैकेट में कर देना है, और जो बोन्स वाला है ना, जैसे जो रान का गोश्त होता है उसको जो है वो हमने एक पैकेट में कर लेना है, ताकि जब हम लोगों ने जैसे स्पैगेटीज़ वगैरह बनानी हो, कोई नूडल्स वगैरह बनाने हो, कोई मैक्रोनी वगैरह, मतलब कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जिसमें हमें बोनलेस चिकन की ज़रूरत है, तो फिर हमें जो है वो पता हो कि यार इस वाली चीज़ में हमारा बोनलेस पड़ा, तो हम लोग को आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से ना मैं भी जो है वो चिकन मंगवा के रख लेती हूँ फ्रिज में। जैसे ज़्यादा नहीं मंगवाती थोड़ा सा यूँ, लेकिन ये है कि जैसे 2 से 3 दफ़ा का मंगवा लेती हूँ। तो जैसे कोई सब्ज़ी भी बनाती हूँ ना जब, तो उसमें थोड़ा बहुत जैसे चिकन का थोड़ा बहुत डाल देती हूँ तो उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं कि हम लोग जो है वो चिकन खा रहे हैं। मेरे बच्चे तो चिकन के वैसे बहुत शौकीन हैं।
तो इस वजह से ना मैंने जो है ना यहाँ पर बोन्स वाला अलहदा कर लिया और बोनलेस वाला अलहदा कर लिया। तो अब यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। अब मैंने ना दो दो कलर्स के शॉपर लिए हैं। मुझे पता है कि ग्रीन वाले में जो है ना मैंने जो है वो रान वाला गोश्त डाला है, और जो ब्लू वाला शॉपर है ना उसमें मैंने बोनलेस डाला है। तो इस तरीके से ना हम लोग अगर अलग अलग कलर के शॉपर्स वगैरह लेके उसमें कर लेना, सेव करके रख लेना, तो ये आसानी हो जाती है। तो यहाँ जो है ना मैंने चिकन को भी जो है वो सेव कर लिया है। बीफ जो है ना वो भी रखा हुआ है। मुझे ना इसके अब कल संडे और मुझे जो है ना इसके वो भी बनाने हैं, बीफ के जो है वो शामी कबाब भी बनाने हैं, मतलब बीफ शामी कबाब बनाने, तो उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने इसके बाद निकाल ली यहाँ से भिंडी के लिए बाकी चीज़ें। तो यहाँ से मैं लूँगी टमाटर और साथ में हरी मिर्चें। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जो भिंडी होती है ना उसमें अगर हरी मिर्चों को हम लोग ज़्यादा यूज़ करें ना, मतलब लाल मिर्च के जगह पर, तो जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और टेस्ट और निकल के आता है, मतलब उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो मेरे जो फादर इन लॉ है ना, वो तो स्पेशली मुझे जो है वो बोलते हैं कि जो बेटा आज भिंडी बना रही हो ना, तो उसमें जो है ना हरी मिर्चें ज़्यादा डालना, क्योंकि वो बहुत पसंद करते हैं हरी मिर्चों को। तो इस वजह से, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो हरी मिर्चें जो वो हमने ज़्यादा डालनी है और लाल मिर्च जो है वो कम करनी है। वैसे भी लाल मिर्च जो है वो हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, तो हमें लाल मिर्च जो है वो वैसे भी इतनी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो खैर यहाँ जो है ना हरी मिर्चें जो है वो मैंने निकाल ली हैं काफ़ी सारी, और इनको मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ है। मैं जब फ्रिज में सब्ज़ी रखती हूँ ना तो मैं उसको ऑलरेडी वॉश करके रखती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने 4 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज भी ले लिए, और भिंडी जो है वो भी मेरी फ्राई हो गई है, और उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। उसको मैंने इतना फ्राई करना है कि जस्ट उसका जो वो होता है ना, उसके अंदर से जो लेस निकलती है बस वो निकल जाए। और यहाँ मेरा आटा बिल्कुल सेट हो गया है। अब मुझे इस पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई मैंने इसमें मुखिया नहीं मारी, कोई मैंने इसके साथ ज़ोर आजमाई नहीं की, और ये ना बेस्ट आटा जो है ना वो मेरा बन गया। तो इसलिए ना काम को ना हमेशा जो है ना हमें स्मार्टली करना है, हार्डली नहीं करना। मतलब हमें वर्क हार्ड नहीं करना, वर्क स्मार्ट करना है। तो हमें जो है ना काम को हमेशा आसान बनाना है, और आसान बनाना मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी को आसान खुद ही बनाना है, किसी और ने हमारे लिए आके आसानी नहीं करनी। तो जितनी आसानी हम कर सकते हैं ना उतनी हम करेंगे। तो अब यहाँ जो है ना मैं बाहर जाके मैंने कहा देखूँ तो सही बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे जो है ना वो बाहर खेल रहे थे। तो मैंने कहा मुझे एकदम खामोशी सी फील हुई। तो जब घर में एकदम से खामोशी हो जाती है ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये क्या इतनी खामोशी क्यों हो गई, बच्चे कहाँ गए। तो खैर यहाँ मैं बाहर जाके देखा तो बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे, क्योंकि शाम के टाइम ना मैं थोड़ी देर इनको बाहर निकालती हूँ। मैं कहती हूँ चलो, दोपहर में तो धूप वगैरह होती है ना, तो फिर मैं इनको बाहर नहीं जाने देती, मतलब बाहर से इनमें। तो शाम में जो है फिर वो मैं इनको भेजती हूँ। और यहाँ ना हुरैन, मैंने आपको बताया था ना, हुरैन ने मतलब खड़ा होना सीख लिया। तो यहाँ ना वो खड़ी हो रही है, और मतलब बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सहारे के, तो वो इतनी हैप्पी होती है ना खड़ी हो के, मतलब डांस करना स्टार्ट कर देती है कि मैं अब खड़ी हो गई हूँ, और मैंने जो है ना बस मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो यहाँ हुरैन जो है ना वो खुश हो रही थी, और बस बच्चों के साथ ऐसे ही जो है वो सारा दिन गुजर जाता है, इसी तरीके से टाइम स्पेंड होता है। साथ साथ घर के काम, साथ साथ जो है वो बच्चों को भी देखना, चीज़ों को, सब चीज़ों को लेके चलना, मैनेज करना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो साथ साथ वीडियोस को भी रिकॉर्ड करना तो थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है। तो इसलिए कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें। एक बंदा इतनी मेहनत, एक बंदी इतनी मेहनत कर रही है, मतलब साथ साथ घर भी लेके चलना, बच्चों को भी देखना, और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी बनाना। तो जो है ना अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा लगेगा, मैं खुश हो जाऊँगी, और मेरी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ जो है ना मैंने सोचा कि सोलर जो है ना उसको बंद कर दूँ, फिर मुझे याद आया कि सोलर तो मैं ऑलरेडी बंद कर ही चुकी हूँ। तो खैर अब चलते हैं वापस किचन में, और जाके ना अपनी भिंडी का जो है ना बाकी का प्रोसीजर उसको कंप्लीट करते हैं। तो बस इस तरीके से जो है ना आज मैंने अपने पूरी डे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। और जो फ्रिज आपको नज़र आ रहा है ना, ये हम लोग का पुराना वाला फ्रिज है, इसको अभी तक हम लोगों ने वहीं रखा है, बाहर हॉल में रख दिया है। नई फ्रिज ला के किचन में रख दिया, और उसको बाहर ही रख दिया। अब पता नहीं इसका अब क्या करना है, पता नहीं सेल करना है या ऊपर स्टोर में रखवाना है, वट पता नहीं अब क्या करना है। खैर वो देखी जाएगी बाद में, फ़िलहाल तो ये यहीं रखा हुआ है। तो ये जुरेज जो है ना ये बलून्स के ऊपर बैठ के ना उनको फाड़ने की कोशिश कर रहा था, और मैं उसको कहती क्या कर रहे हो, तो कह रहा है मैं बलून्स को फाड़ रहा हूँ। तो वो बस बच्चे जो है ना अपनी मस्ती में बिजी थे, मैंने कहा अब इसको फाड़ के दिखाओ। तो उससे नहीं फाड़ा जा रहा था, खैर उसने जो है वो कर ही दिया। मैंने कहा वाह गुड ग्रेट। खैर यहाँ जो है ना मैंने मसाला जो है वो
भिंडी का बना लिया था, मतलब बस उसके अंदर मैंने जो है वो प्याज ऑयल डाला, ऑयल के अंदर प्याज डाले, टमाटर डाले, हरी मिर्च डाली, नमक डाला, लाल मिर्च डाली हल्की सी, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च ज़्यादा डाली इसलिए लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी कम डाली है, और साथ में जो है ना हल्दी, और साथ ही साथ जो है ना वो मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो मुझे खाना जो है ना वो 7 बजे तक मतलब मस्ट रेडी करना होता है, तो इस वजह से। तो खैर यहाँ मेरी मसाला जो है ना वो मैं भून रही हूँ, मसाले को हमने अच्छे से भूनना है। भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग भिंडी है ना उसको जब फ्राई कर रही होते हैं ना, तो हम लोग उसकी ओवर कुकिंग ना कर दें, क्योंकि हम उसको ओवर कुकिंग कर दें तो जो भिंडी बिल्कुल ऐसे ब्राउन और ब्लैक सी हो जाती है ना, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इस वजह से ना भिंडी को थोड़ा हल्का ही हम लोगों ने फ्राई करना है, इतना कि सिर्फ उसका हल्का सा कलर चेंज हो, उसका असल कलर जो ग्रीन कलर है ना बस वो रहना चाहिए लाजमी। तो खैर यहाँ जो है ना भिंडी को मैंने मसाले को मैंने फ्राई कर लिया, और उसके बाद मैंने साथ ही साथ रोटी जो है ना वो मेरी जलने लगी थी, साथ ही साथ जो है ना मैंने मसाले में भिंडी को डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मतलब इस तरीके से हिला मिला दूँगी, झुला मिला दूँगी, थोड़ी सी घुमा फिरा दूँगी इसको, और उसके बाद ना इसके अंदर बाकी इसके अंदर सिर्फ कुछ भी नहीं डालना, बस अब ये रेडी हो गया। बस इसके अंदर हमने ना मसाले को गरम मसाला जो होता है ना उसको कूट के ना मोटा मोटा सा बस वो इसके अंदर डालना है। गरम मसाला भिंडी के अंदर ना हो तो कोई स्वाद नहीं भिंडी का। यहाँ जो है ना जो रफली बना रही हूँ ना मैं इस तरीके से रोटी रख रही हूँ ना, तो आप लोग ये नहीं समझे कि मैं अपने मतलब घर वालों की रोटी इस तरीके से रख रही हूँ, ये मैं डॉगीज़ की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि डॉगीज़ हैं वो भी हमारे घर के मेंबर ही हैं समझ लें। वो मेरे हस्बैंड ने बड़े शौक़ से बड़े प्यार से रखे हैं मैं 2 डॉगी, तो उनकी रोटियां जो मुझे डेली बनानी होती हैं तो फिर वो मैं ज़रा रफली से बना लेती हूँ और इस तरीके से रख देती हूँ, लेकिन अपनी जो है वो बना के हॉट पॉट में ही रखती हूँ। खैर यहाँ जो है ना मैंने मसाला जो उसको मोटा मोटा पीस लिया है हाथ से ही, और गरम मसाला, और उसके बाद मैंने उसको भिंडी में स्प्रिंकल कर दिया, बस इस तरीके से डाल दिया है। और ये ज़बरदस्त सी करारी भिंडी जो है ना वो हमारी रेडी हो गई है। मतलब हमने बस इस भिंडी के बनाने की ट्रिक सिर्फ ये है कि भिंडी को फ्राई कितना करना है, बस वो फ्राई करने के बाद ना जो है मतलब ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, वरना वो ब्लैक हो जाती है तो उसका टेस्ट हो जाता है। तो साथ ही साथ ना आज मैंने जो है वो थोड़े से कटलेट्स भी बना लिए थे, क्योंकि बच्चे जो है वो भिंडी शौक से नहीं खाते, तो बच्चों के लिए मैंने कटलेट्स बनाए थे। तो कटलेट्स बनाने के लिए सिंपल मैंने आलू और चिकन को बॉईल करके उसके अंदर थोड़े बहुत मसाले डाले, और उसके बाद अंडे से कोट करके मैं उसको फ्राई कर लूँगी, तो इससे काफ़ी आसानी रहती है। मैंने ज़्यादा सारे बना लिए थे, ये सुबह नाश्ते में भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं, नाश्ते में भी जो है वो खाए जाते हैं, तो बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। मसालों में इसके कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस थोड़ी बहुत मसाले डालती हूँ, जैसे कि नमक हो गया, काली मिर्च होगी, हल्दी हो गई, थोड़ा सा धनिया हो गया, सूखा धनिया हो गया और ज़ीरा हो गया, बस सिंपल। और उसके बाद इसको इस तरह से शेप दे के और अंडे में कोट करके तो जो है वो बना लेती हूँ। आलू और चिकन बॉईल करके इस तरह से बनते हैं। तो बस ये जो है ना मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल किसी और व्लॉग के साथ, किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऐसी मज़े मज़े की वीडियो और मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए ना तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। मतलब बार बार ये कहना बहुत ज़रूरी होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो अगर आप देख ही रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्या जाता है। खैर व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मैं मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।